नमस्कार मित्रों, मैं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। तो जीवन से जुड़ी बातें करता हूँ और सत्य से जुड़ी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व संपादक मधु संकलन संपादक के रूप में मुझे जयसुमन बिहारी के नाम से जानते हैं। मित्रों, आज जो देश में सबसे अधिक जो विवाद छिड़ा हुआ है वह है राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का। मित्रों, अगर राष्ट्रीय चिन्ह बदलना ही था तो हिम्मत करके अगर सांप्रदायिक विचारधारा के हिसाब से बदलना था तो वहाँ राम की मूर्ति लगाई जा सकती थी, कोई भी अन्य मूर्ति लगाई जा सकती थी। किंतु अब वैज्ञानिक युग में मनुष्य जिस वातावरण में, जिस विकास में सांस ले रहा है, वहाँ मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोपरि धर्म। सिंह के आकार में परिवर्तन होने से उनके इसके भाव में परिवर्तन कदा भी नहीं हो सकता। हमें हिंदू और बौद्ध के बाद से ऊपर उठकर मानवता पर बात करनी चाहिए। क्या आज उसकी मुद्रा में अंतर आने पर कुछ लोग कह रहे हैं तो शेर के तरह ही दिखेगा? क्या पिछले 350 वर्षों में वह शेर नहीं था? और जब सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया तो जिस शेर की जिस मुद्रा का प्रयोग किया वो क्यों किया, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। सम्राट अशोक बहुत खूंखार राजा था, समृद्ध राजा था, शक्तिशाली राजा था। जैसे जंगल का शेर होता है, यह शेर एक जंगली शेर है जो मूर्ति अब लगाई गई है, और वह शेर संवरित शेर की मूर्ति है। जब बुद्ध के संपर्क में सम्राट अशोक आए तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्रूरता उनके दिल से, उनके मन से जाती रही, और धम्म को सीखने के बाद उन्होंने सिंह गर्जना के साथ, जैसे कभी भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सिंह गर्जना के साथ जो पहला प्रवचन दिया था, उसी तरह सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात की। और वह संदेश देना चाहते थे कि सामर्थ्य है, उनके पास शक्ति है, लेकिन संयमित है। ये नहीं कि आज सत्ता हमारे हाथ में आ गई तो असंयमित हो गए, खूंखार हो गए। मित्रों, जिस डाली पर फल लगते हैं वह डाली झुक जाया करती है। और अगर सत्ता आज हमारे पास है तो इसका यह मतलब नहीं संविधान से छेड़छाड़ की जाए, राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ की जाए, हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जाए। हर मूर्ति को शिवलिंग बताया जाए, और फिर हर मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन भी गए तो किस गरीब को रोटी मिल जाने वाली है? केवल हिंदू बन जाने से किसकी पेट की आग बुझ जाने वाली है? किसका जीवन संवर जाने वाला है? यदि हम गरीबी से नागरिकों को उठाने की बात नहीं करते, यदि हम अच्छी शिक्षा की बात नहीं करते, तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने से कुछ नहीं। तो शेर की मुद्रा को, शेर की भावनाओं को मत बदलिए। अगर इस पर विवाद हो रहा है
तो इस मूर्ति को उखाड़ दें। और दूसरी, जो एक्चुअल जो बौद्ध स्तूप है उसकी स्थापना की जाएगी। एक्चुअल जो अशोक स्तंभ है उसकी स्थापना कीजिए। उसे बुद्धिस्ट मत मानिए, उसे मानवता मानिए, मानवता प्रेरित मानिए। असली योद्धा वही है जो अपनी ताकत पर नियंत्रण रखता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता। बस जंगली शेर की मूर्ति, जंगली शेर के अशोक स्तंभ में कोई स्थान नहीं है। ज्ञान, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ज्ञान की शरण में जाना होता है, न कि किसी व्यक्ति की शरण में या किसी देवता की शरण में। किसी व्यक्ति की शरण में जाने का मतलब नहीं होता। इसलिए ज्ञान की शरण में जाइए, विज्ञान की शरण में जाइए। जब हम विज्ञान की शरण में जाएंगे और ज्ञान की शरण में जाएंगे तो समता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। जो धर्म के नाम पर मनुष्य का बंटवारा करते हैं, जातियों में बांटते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर और कुछ भी हो सकता है। मनुष्य के 4 गुण हैं। समता, न्याय, प्रेम, उपेक्षा। यदि ये मनुष्य में नहीं है, मनुष्यता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आकृति विशाल होने से और सिंह की मुद्रा में परिवर्तन आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरदार पटेल की मूर्ति जो 182 मीटर की हाइट की बनाई गई है, ऊंचाई की बनाई गई है, क्या पटेल के भाव बदल गए? और 153 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, क्या उसमें भगवान बुद्ध की मुस्कुराहट चली गई, सौम्यता चली गई, चेहरे की कांति चली गई और रोष आ गया? तो फिर जो ये राष्ट्रीय प्रतीक का जो सिंबल दिया गया होगा बनाने के लिए, उसमें और उसमें कंपेयर किया जाना चाहिए। यदि कलाकार की तराशने में कमी है तो उसे दोबारा बनवाया जाना चाहिए और दूसरे किसी कलाकार से बनवाया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उस कलाकार को अगर उसमें दोष पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, और नहीं तो जिसने उसका मॉडल दिया है उसे दंडित किया जाना चाहिए, जिसके कारण देश में कोहराम मचा हुआ है। मैं मानवता की बात करनी चाहिए। मैं बौद्ध हो जाने की बात नहीं करता हूँ, मैं बौद्ध स्तूप नहीं कहना चाहता हूँ। मैं शांति का प्रतीक उस राष्ट्रीय चिन्ह को कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं बुद्ध विचारधारा से प्रेरित हूँ और उनके मार्ग पर गमन करता हूँ, लेकिन यहाँ बात मानवता की है, यहाँ भावनाओं की बात है। जो पिछले 75 साल से 74 साल से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह रहा है, उसके चेहरे के भावों का कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है। यदि आज भी हम भावनाओं को नहीं समझते, भावनाओं की कदर नहीं करते, तो हमारे पद, हमारी ऊंचाइयाँ, हमारा नेतृत्व सब अर्थहीन है। वह हमारी समझ का परिचय देता है। हमें आपस में बांटने की जगह मिलने का काम करना चाहिए। क्या उस रौद्र रूप वाले सिंह को दर्शाकर हम बौद्ध स्तूप कह सकते हैं? शांति का प्रतीक कह सकते हैं? मत कहिए बौद्ध स्तूप, मत कहिए अशोक स्तूप, राष्ट्रीय चिन्ह कहिए और शांति का प्रतीक कहिए और उसमें सुधार कीजिए। यही आज की आवश्यकता है।
यही समझदारी है। धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूँ हमारे बड़े बड़े राजनेता, खासकर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इस बात की ओर ध्यान देंगे, उसी से ये मसला हल हो सकता है। और मैं उन बौद्ध भिक्षुओं से भी निवेदन करता हूँ जो शायद ये सोच रहे हैं मसला हल करने के लिए हम कुछ लोग चले जाएं और सुलह समझौता कर लें। सुलह समझौता किया जाना चाहिए सच्चाई के साथ, भावनाओं के साथ नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक को हमेशा राष्ट्रीय प्रतीक की तरह होना चाहिए, उसमें भावनात्मक परिवर्तन मानवता के साथ खेल है। अन्याय मैं समझता हूँ विचारणीय व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति इस पर अवश्य विचार करेंगे और इसके परिणाम सामने आएंगे। धन्यवाद।